अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विरासत से मुतल्लिक एक अवामी गलतफ़हमी जो अक्सर देखने में आती है और सुनने में आती है वो ये कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बाप का जो घर है और बाप की जो ज़मीन जायदाद है उसमें जो घर है उस पर सिर्फ़ बेटों का हक़ होता है और बाप की जो बेटियां हैं उनका हक़ खेत ज़मीन वगैरह पर होता है, लेकिन जो घर है वो सिर्फ बेटों का होता है, वो बेटियों का नहीं होता। तो ये एक ऐसी गलतफहमी है जो पता नहीं कहाँ से लोगों में आम हो गई है। पहले एक दो लोगों ने जब मेरे सामने ज़िक्र किया इस तरह की बात तो मैं समझा ऐसी ही कोई गलतफहमी पैदा हो गई होगी इनको। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अलग अलग जगहों से और बहुत ज़्यादा लोगों के ज़रिए से बात आ रही है, यानी बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि बाप का जो घर है उसमें बाप की बेटियों का हिस्सा नहीं होता, सिर्फ बेटों का हिस्सा होता है। तो मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसको हम अवामी गलतफहमी कह सकते हैं, यानी इल्मी दुनिया में ऐसा कोई इख्तलाफ मौजूद ही नहीं है। अहद रिसालत से लेकर आज के ज़माने तक किसी भी आलिम ने ऐसी कोई बात नहीं की, यानी कोई इख्तलाफ भी नहीं है। ये पता नहीं लोगों ने कैसे ये बात आम कर दी और लोग ये कहने लगे कि बाप के घर में सिर्फ बेटों का हक़ होता है, बेटियों का हक़ नहीं होता। तो ये बात अच्छी तरह से जहन में रख लें कि बाप का घर हो, दुकान हो, ज़मीन जायदाद हो, जो कुछ हो, हर चीज़ पर जिस तरह से उसके बेटों का हक़ है, हिस्सा है, ऐसे उसकी बेटियों का भी हिस्सा है, चाहे ज़मीन हो, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो। और अगर बाप की बेटियां ये इसरार करें कि हमको घर ही चाहिए तो उनको घर ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, बेटों को ये इख्तियार नहीं है कि वो कहें कि नहीं हम अपने आपा लोगों को पैसा दे देते हैं, घर हम ले लेते, नहीं। अगर बेटियां ये कहें कि नहीं हमको घर ही चाहिए तो उसी घर में उसी घर के टुकड़े होंगे। अगर बड़ा घर है तो टुकड़े होंगे और कुछ बेटा लेगा और कुछ बेटियां लेंगी, और अगर छोटा घर है टुकड़े करने के लायक नहीं है तो न बेटे को मिलेगा और न बेटी को मिलेगा। अगर इख्तलाफ हो गया, बेटी कहते हैं हमको चाहिए, बेटा कहता है हमको चाहिए, तो किसी को नहीं देंगे, उसको बेच के दोनों को पैसा दे देंगे, यानी मामला काजी के पास जाएगा और उसको फ़रोख्त करके उसका पैसा लोगों में बांट दिया जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक बाप अगर अपनी कोई भी जायदाद छोड़ के मर गया, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, उसमें सबका हिस्सा है, उसके बेटों का भी हिस्सा है, उसकी बेटियों का भी हिस्सा है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि बाप के घर में बेटियों का हिस्सा नहीं है, बेटियों का हिस्सा दूसरी जगहों पर है। हर जगह, हर जायदाद में, हर चीज़ में जहाँ बेटों का हिस्सा है वहाँ बेटियों का भी हिस्सा है। इसलिए ये जो अवामी गलतफहमी है इसको दूर कर लेना चाहिए और ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इल्मी दुनिया में उलमा के यहाँ इसको लेकर कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, क्योंकि ये मसला 2 और 2 4 की तरह से बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है। कुरान और हदीस में कहीं कोई दो राय है ही नहीं, न इख्तिलाफ़ की कोई गुंजाइश है। इस सिलसिले में जो आयात हैं, जो अहादीस हैं, बहुत क्लियर हैं, बहुत ही वाज़ेह हैं। इसलिए जो लोग इस तरह की गलतफहमी के शिकार हैं वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें और कुरान और हदीस का जो वाज़ेह हुक्म है उस पर अमल करने की कोशिश करें।